हेलो चैंपियंस, आपके और IIT JEE एडवांस के बीच में अब केवल 48 घंटों का फासला है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के दिमाग पर तनाव होगा, कई तरह के विचार आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि पेपर कैसा होगा, पेपर के बाद रिजल्ट कैसा होगा, मेरी रैंक को देखकर मेरे चाचा मामा ताऊ मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। लेकिन बच्चों, इन 48 घंटों में आपको ये सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको यदि किसी बात पे ध्यान देना है तो वो है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। आपको अगले 2 दिनों तक अच्छी नींद लेनी है, हल्का खाना खाना है, नया कोई मटेरियल आपको सॉल्व नहीं करना है। यदि आपको रिवीजन करना है तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस का करें जिनको कभी आपने स्टार मार्क किया था। यदि आप फुल लेंथ पेपर देना चाहते हैं तो या तो JEE एडवांस के पास्ट पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, या रिलायबल इंस्टीट्यूट ने जो आपको प्रैक्टिस पेपर दिए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर अनऑथराइज मटेरियल का यदि आपने कोई क्वेश्चन किया और बाय चांस वो क्वेश्चन गलत हुआ तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका मोरल बहुत बुरी तरह से डाउन हो जाए। अब अगले 2 दिनों में बच्चों ये नहीं सोचना कि मेरा फलाना चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ, मेरे ढिकाने चैप्टर में एक्सरसाइज 3 बाकी है, यहाँ वो बाकी है, यहाँ ये बाकी है। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ था वो हार्डली 5% था। यानी कि कट ऑफ जो है बहुत छोटा होता है। हमारा मेन फोकस टोटल मार्क्स पे होना चाहिए बच्चों। अब हो सकता है कि आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हों और दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हो और तीसरे सब्जेक्ट में मॉडरेट आ रहे हो, तो भी आप एक अच्छी रैंक की उम्मीद कर सकते हैं। आपको पता है पिछले साल 28% मार्क्स पर 11,000 के आसपास रैंक आई थी, 42% मार्क्स पर 7,700 के आसपास रैंक आई थी, और 48% मार्क्स पर वो जो रैंक थी वो 1650 के आसपास थी। यानी कि 42% से यदि 6% का आप जंप मारते हैं, 6% का जंप मारते हैं, तो आपकी जो रैंक है 7,700 से एकदम जंप हो जाती है और 1650 के आसपास रैंक आती है। कैन यू इमेजिन, यदि 48% से आप फिर 6% का जंप मार जाते हैं यानी 54%, तो आपकी रैंक कहाँ पहुंच जाती है? आपकी रैंक पहुंच जाती है बच्चों 900 से 1000 के बीच में। 59% मार्क्स और आपकी रैंक पहुंच जाती है 500। यानी कि जो आपने कुछ छोड़ दिया या कोई चैप्टर बाई चांस आपका छूट गया, या एग्जाम में आपने वो क्वेश्चंस को बाईपास कर दिया जो आपको टफ लग रहे थे, बाउंसर लग रहे थे। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो पिछले साल के JEE एडवांस वाले पेपर में 4 से 5 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल के थे। यदि आप ठंडे दिमाग से बैठ करके उनको सॉल्व करोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर था उनमें हो सकता है कि स्पीड के कारण, या हो सकता है कि कई बार हम 2 ऑप्शन निकाल देते हैं और दबाव रहता है तीसरा ऑप्शन हमसे निकल नहीं पाता। वो 3 या 4 क्वेश्चन यदि बच्चा बाईपास करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करता है ना बच्चों, तो 60 से 70% जो पेपर था वो स्कोरिंग था। और अभी हाल मैंने आपको क्या बताया कि मेरे को 500 रैंक लाने के लिए 59% मार्क्स लाने हैं। तो यदि आपका टारगेट टॉप मोस्ट IIT भी है, अच्छे से अच्छे IIT में आप अच्छी से अच्छी ब्रांच भी लाना चाहते हैं बच्चों, तो आप 60% पेपर को भी यदि अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है। 60% मार्क्स का मतलब है 400 से लेकर 600 के बीच में रैंक। और ये वो रैंक है बच्चों जो आपको बहुत सारे IITs के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच दिला सकती है, कंप्यूटर ब्रांच दिला सकती है। IIT बॉम्बे, दिल्ली जैसी टॉप IIT के अंदर आपको मैकेनिकल ब्रांच दिला सकती है, मैकेनिकल डुअल दिला सकती है। कोई भी ऐसी ब्रांच जो आप सोच सकते हैं वो आपको मिल सकती है। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस रात को आपको ठंडा दिमाग करके अपने आप को रिलैक्स करके 7.5-8 घंटे की नींद लेनी है। 6 बजे के आसपास आपको उठना है, टाइमली एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करना है। और जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो बच्चों, तो आपको स्टार्ट करना है उस हिस्से से जो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगता है। याद रखिएगा, IIT एडवांस के पेपर में जनरली इंटीजर्स, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन, सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशंस स्कोरिंग होते हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी स्कोरिंग होते हैं, लेकिन कई बार उनके ऑप्शंस ढूंढने में हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। और आपको पता है 7 से 8 मिनट में आप केमिस्ट्री के 3 या 4 सवाल कर सकते हैं, फिजिक्स के 2
सिंगल करेक्ट या इंटीजर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो अपने उस पोर्शन को आपको एग्जाम में ढूंढना है जो आपके लिए स्कोरिंग है। किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज की तरह एग्जाम में नहीं लेना है बच्चों। आपको ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यदि आपके सामने आ जाता है तो थोड़े समय के लिए उसको बाईपास करके आगे निकलना है, बिकॉज आपका टारगेट है स्कोर करना, ना कि अटेम्प्ट करना। हमारा टारगेट ये है कि मैं स्कोर करते करते पहले मैं अपने आप को 50% के लेवल पे लेके जाऊं ताकि मैं सेफ हो जाऊं। उसके बाद जितना भी होगा वो मेरी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए मुझे करना है। एग्जाम में बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ हमें नहीं आते कई बार अटेम्प्ट करते करते। तो ऐसे समय में आपको रिलैक्स होना है, 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है, अपने जीवन के उन क्षणों को याद करना है जिन क्षणों में आपने कोई ना कोई अचीवमेंट किया था। उस एनर्जी को अपने अंदर भरना है एंड देन यू कम बैक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आप एग्जाम फोड़ दोगे। पिछले 5 सालों के अगर हम जेईई एडवांस के फिजिक्स के पेपर को एनालाइज करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है मैकेनिक्स। अप्रोक्सीमेटली 30% वेटेज इन 5 सालों के अंदर मैकेनिक्स का बच्चों रहा ऑन एन एवरेज। इसमें वो सारे चैप्टर्स आते हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सेंटर ऑफ मास, और उसके अलावा ग्रेविटेशन भी मैकेनिक्स का ही पार्ट हम लोग मानते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स बच्चों आईआईटी जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद जिन चैप्टर्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिनके फॉर्मूले आप रिवाइज करके जाएं, जो बहुत स्कोरिंग भी हैं, वो है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। 10% शॉर्ट वेटेज, 10% वेटेज आपका मॉडर्न फिजिक्स का रहता है। एक और यूनिट है जो कि स्कोरिंग है और उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है बच्चों साउंड वेव्स एंड स्ट्रिंग वेव। साउंड वेव्स में खास तौर पे वो जो डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जेईई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देन कम्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का वेटेज आईआईटी के अंदर 8 से लेकर 10% का वेटेज होता है, तो उसको भी हमको अच्छी तरह से एक बार उसके फॉर्मूले वगैरह देख के जाना चाहिए। उसके अलावा कैपेसिटर में आरसी सर्किट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स के अंदर स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले, और मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ दोनों बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एलआर सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एलसीआर सीरीज सर्किट जिसमें खास तौर पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती है, क्वालिटी फैक्टर होता है, एक बार बच्चों इसको देख करके जरूर जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आखिरी 48 घंटे हैं, इस 48 घंटे में आप अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे, जितना शांत रखोगे, जितना पॉजिटिव रखोगे, आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई एडवांस 2021।